साथियों, पिछले वीडियो में हमने डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना था कि डिटरमाइनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर के उसको फिक्स करते हैं, इसलिए हम डिटरमाइनर्स को फिक्सिंग वर्ड्स कहते हैं। और आपने डिफाइन भी किया था, देखा था डिफिनेशन उसका कि डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई इन सम मैनर द नाउन विद विच दे आर यूज्ड। और अब हमने एग्जाम्पल भी दिया था, दिस एप्पल इज रॉटन। यहाँ पर एप्पल नाउन है और नाउन के पहले दिस का प्रयोग हुआ है, इसलिए दिस यहाँ डिटरमाइनर है क्योंकि एप्पल से पहले आकर एप्पल को फिक्स कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दिस फिक्सिंग वर्ड है, डिटरमाइनर है। और दूसरा एग्जांपल हमने देखा था, अनु वांट्स टू बी और नर्स। इसमें दो नाउन्स प्रयुक्त हुए हैं जिसमें अनु और नर्स है। हालांकि अनु से पहले कोई भी डिटरमाइनर नहीं है, लेकिन नर्स के पहले एक वर्ड आया है ए, जो नर्स को फिक्स कर रहा है, इसलिए ए यहाँ पे नर्स के लिए डिटरमाइनर्स है। और हमने आगे भी अध्ययन किया था डिटरमाइनर्स फिक्सिंग वर्ड्स जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। डिटरमाइनर्स के प्रकार में हमने आपको एक छोटा सा वर्ड बताया था, पांडक, PANDQ। और यहाँ से हमने 5 प्रकार के डिटरमाइनर्स को याद करने का प्रयास किया था, जिसमें P से पहला हमारा होता है पजेसिव डिटरमाइनर्स, जिसमें माई यो हिज आता है। और A से आर्टिकल होता है, आर्टिकल आपको पता है 3 होते हैं, 2 होते हैं, सॉरी माफ करिएगा, A एंड द, जिसमें A एन आर्टिकल और द आर्टिकल होते हैं। द जो कि डिफिनिट आर्टिकल होता है और A एंड इंडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद तीसरा है न्यूमरल डिटरमाइनर्स, और फिर पांडक में से डी चौथे स्थान पे है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स और क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एक्चुअली जो पजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं ये पजेसिव केस के प्रोनाउंस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पजेसिव केस होता क्या है। एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। सपोज करिए पेन है। अब पजेशन बताने के लिए पेन के पहले एक वर्ड हमने लगाया माई पेन, तो ये माई क्या है, पेन से पजेशन बता रहा है मेरा, तो इसलिए माई क्या है, पजेसिव। तो प्रोनाउन के जो केसेस आप पढ़े हैं वहां पे आपने 3 प्रकार के प्रोनाउन को पढ़ा है। कौन कौन? नॉमिनेटिव केस का, और दूसरा पजेसिव केस का, और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस का। यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो केस के लिए प्रोनाउंस होते हैं पर्सन के हिसाब से हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया, सिंगुलर में आई, प्लूरल में बी, तो इसका पजेसिव क्या होता है, आई का पजेसिव होता है माई, और आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। बी का पजेसिव होता है आवर या आउस, और बी का ऑब्जेक्टिव होता है अस। इन द सेम वे सेकेंड पर्सन के लिए लेते हैं यू, यू का पजेसिव होता है योर, और यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन में आते हैं दे, दे का पजेसिव होता है दियर या दियर्स, और ऑब्जेक्टिव होता है देम। एक और लेते हैं थर्ड पर्सन में ही, प्रोनाउन हमारा हो गया, ही का पजेसिव होता है हीज, और ऑब्जेक्टिव केस में होता है हिम। सी अगर प्रोनाउन लेते हैं तो सी का पजेसिव होता है हर या हर्स, और ऑब्जेक्टिव हर होता है।